विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय ये विद्यार्थियों को सबसे भारी विषय लगता है, सबसे भारी टॉपिक लगता है और इसलिए आज हम इसको समझेंगे। पद परिचय को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पद। पद क्या होता है? परिचय तो आप सब जानते हैं, जान पहचान। जैसे कि जब दो अनजान व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं परिचय। लेकिन व्याकरणिक भाषा में शब्दों से जो जान पहचान है उसको हम कहते हैं पद परिचय। तो पद परिचय को समझने से पहले हमें समझेंगे पद को। पद क्या होता है? देखिए, ऐसे कोई शब्द होता है, राधा ये शब्द है, और खाना ये भी शब्द है, और खाती है ये अलग शब्द है। तो इन शब्दों को यदि हम एक वाक्य में लिख देंगे तो तब ये अलग अलग पद बन जाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम कहते हैं पद। जो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द हैं उसको हम पद कहते हैं। जैसे राधा खाना खाती है, ठीक है, तो राधा कर्ता पद है, खाना ये कर्म पद है, खाती है ये क्रियापद है, ठीक है। तो ये यदि हम इनको वाक्य में नहीं लिखें, वाक्य से अलग रहने दें, तब ये शब्द कहलाएंगे। लेकिन इनको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया गया है और इनका अलग अलग अपना अर्थ भी है, सार्थक भी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पद। अब ये शब्द नहीं रहे, अभी क्या बन गए? पद, ठीक है। तो हम पद परिचय किससे कहते हैं? जो ये वाक्य में प्रयुक्त पद हैं इनका व्याकरणिक जो परिचय होगा, भाषा की दृष्टि से जो इनका परिचय होगा, उसी को हम कहते हैं पद परिचय, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताता है, गांव का नाम बताता है और अपना जो कार्य करता है, व्यवसाय आदि बताता है, उसी तरह से पद का परिचय जब देते हैं तो हमें उसका पद का भेद बताना होता है। उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि हमें जो है बताना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं, ठीक है। जो शब्दों का व्याकरणिक परिचय होता है, जो पदों का व्याकरणिक परिचय होता है, उसको हम कहते हैं पद परिचय। पद परिचय क्या है? अन्य नाम है पद व्याख्या और पदान्वय भी हम पद परिचय को ही कहते हैं। अब पद परिचय में हम क्या बताते हैं? पद परिचय में हम परिचय देते हैं, उस शब्द का भेद बताते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है, विशेषण है, क्या है, ये भेद बताते हैं, उसका उपभेद, ठीक है। संज्ञा को, यदि संज्ञा है तो संज्ञा का उपभेद हम बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह से उसका लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या उसका वचन भी बताएंगे, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता, कर्म, करण आदि, ये हम कारक भी बताते हैं। तो इन सब बातों को हम बताते हैं परिचय में, और साथ में ये भी बताते हैं वाक्य में जो दूसरे अन्य प्रयुक्त पद हैं उनके साथ इस पद का, जिसका परिचय दे रहे हैं, क्या संबंध है, क्या नाता है, उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो ये तो है पद परिचय। अब पद परिचय देते किस तरह से हैं, किस तरह से लिखा जाता है? जैसे कि परीक्षा में प्रश्न आया, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जैसे राजेश और पुस्तक, इन दो पदों के नीचे लाइन खींची हुई है, तो इनका हमें परिचय देना है, तो किस तरह से देंगे? राजेश को हम पहले पहचानेंगे कि इसका भेद कौन सा है। तो ये राजेश नाम है तो क्या होगा? संज्ञा है। अब इसका उपभेद भी बताना है हमें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राजेश पुल्लिंग है, इसका वचन एक वचन है, और राजेश कर्ता है और इसका संबंध क्रिया से है। किससे? क्रिया का कर्ता है ये, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें बतानी होती हैं। आगे है पुस्तक का परिचय देंगे, तो ये भी संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, और दी क्रिया का कर्म है, ठीक है। तो ये एक पद परिचय देखने में बस आपको छोटा सा विषय लग रहा है, लेकिन ये 8-9 वीडियो में जाकर के कंप्लीट होगा, इसलिए आगे आने वाली भी सभी वीडियो को ध्यान से देखना।
अब देखिए पद परिचय में इतनी सारी, आप सोच रहे होंगे इतने सारी डिटेल हम कैसे दे पाएंगे। अभी बस केवल ये हमने एक भूमिका सी तैयार कर दी है आपके सामने कि पद परिचय में हमें पढ़ना क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए क्या पढ़ना है इसमें, हमें सब कुछ पढ़ना है जो हमने अब तक 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा है। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये शब्द के प्रकार होते हैं। इन सब को हमें पढ़ना है और तभी हम पद परिचय को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। अब देखिए हमें परीक्षा में यदि हमें सब कुछ ना आता हो तो हम कितना दे करके, कितना लिख करके अपना काम चला सकते हैं। जैसे राजेश का पद परिचय पूछा है, ठीक है, तो इसमें देखिए जो है ये संज्ञा और व्यक्तिवाचक, ये तो लिखना ज़रूरी है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक, ये इसका भेद और उपभेद लिखना ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर का है तो आपका आधा नंबर, आधा नंबर नहीं, आपका क्वेश्चन ही चेक नहीं होता है। यदि आपने ये नहीं लिखा और बाकी आपने सारा आगे का सब कुछ ऐसे ही ठीक लिख दिया तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होता है। ठीक है, इसका भेद और उपभेद लिखना ज़रूरी होता है। और इसके बाद में भेद और उपभेद लिखने के बाद में आगे ये इसका लिंग, वचन और कारक, इनमें से आपको जो सही पता हो वह लिख दें। यदि आपको ये तीनों चीज़ ही या चारों, ये इसके क्रिया के किसके साथ संबंध है, ये सभी चीज़ आपको सही पता है तो लिख दें, सारी लिख दें। अन्यथा जो सही पता हो वही लिखें। यदि आप इसके बाद में इन चारों में से 1 लिखेंगे तब भी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे तब भी पूरा 1 नंबर मिलेगा और चारों लिखेंगे तब भी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। लेकिन लिखना ज़रूरी क्या है, संज्ञा और व्यक्तिवाचक, इसका भेद और उपभेद लिखना ज़रूरी है, तभी आपको आपका पूरा नंबर मिलेगा। आपका आगे का क्वेश्चन, आगे की बातें आपकी तभी देखी जाएंगी। ठीक है, यदि आपने केवल ये लिख दिया संज्ञा व्यक्तिवाचक और आगे का ये कुछ नहीं लिखा तब आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक, इस तरह से परीक्षा में हमें इसका उत्तर लिखना है। देखिए पद परिचय में यदि आपने पहचाना जो पद दिया हुआ पद है संज्ञा है, तब हम उसमें क्या क्या लिखते हैं। जैसे तो संज्ञा है तो संज्ञा का भेद लिखेंगे। भेद में क्या होगा, या तो वह भेद व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका लिंग क्या पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद में वचन लिखेंगे, एक वचन या बहुवचन। फिर कारक, ठीक है, कारक के बाद में क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म है, या तो वह क्रिया का कर्ता होगा यदि संज्ञा है तो, या क्रिया का कर्म होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल हमें संज्ञा होने पर लिखनी है। दूसरा सर्वनाम, यदि दिया हुआ पद सर्वनाम है तो हमें क्या बताना है, सर्वनाम के भेद बताने हैं। क्या भेद होंगे उसके, या तो वह पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इस सर्वनाम के भेद होते हैं, इनके बारे में अगली वीडियो में डिटेल से आपको समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक सही से। ठीक है, और इसके बाद में लिंग, वचन, कारक और क्रिया का ये कर्ता है या क्रिया का कर्म है। ये सारी डिटेल जो हमें संज्ञा में बतानी होती है वही सर्वनाम में बतानी होती है। क्यों, क्योंकि सर्वनाम भी संज्ञा की जगह ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हमें दोनों में एक ही तरह की डिटेल सारी जानकारियाँ देनी होती हैं। आगे यदि दिया हुआ पद विशेषण है, दिया हुआ पद विशेषण है तो हम क्या बताएंगे, विशेषण का उपभेद बताएंगे। विशेषण के उपभेद क्या होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, ये 5 उपभेद होते हैं विशेषण के। और विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, कौन सी अवस्था का विशेषण प्रयुक्त किया गया है, और इसका लिंग, वचन और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेष्य, हमें ये सारी जानकारी देनी है विशेषण के पद परिचय में। यदि दिया हुआ पद क्रिया है, दिया हुआ पद क्रिया है तो क्रिया का भेद बताना है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, या क्रिया के और भी भेद होते हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। कौन सा भेद है, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है और क्रिया का
कर्म कौन है, ये सारी डिटेल हमें देनी होती है क्रियापद के परिचय में। अव्यय 5वां प्रकार है इसका अव्यय, ठीक है। तो अव्यय में ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता, क्योंकि अव्यय जो होते हैं लिंग वचन काल कारक, इससे अव्यय का कोई संबंध नहीं होता है। लिंग वचन काल कारक से अव्यय का कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए हमें इसमें लिंग वचन काल कारक नहीं बताने होते हैं। इसमें हमें इसका भेद और उपभेद, ठीक है, ये 2 ही बातें बतानी होती हैं, ज़्यादा इसकी में डिटेल नहीं देनी होती है, ठीक। तो पद परिचय इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के पद जो होते हैं और इनका परिचय में क्या क्या लिखना होता है ये आपको बता दिया गया है, और इनकी पहचान करना डिटेल में आगे आपको बाद में बताया जाएगा अगली वीडियो में, इसलिए तैयार रहें कल के लिए। कल को आपको दूसरी वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको संज्ञा के बारे में बताया जाएगा।